हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन है। बहुत डिटेल में मैं हर एक क्वेश्चन को बताता हूं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किए हैं, क्योंकि आपको अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक समझ लेते हैं, देख लेते हैं, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ध्यान से समझिए। नोट करने के चक्कर में आप मत रहिए, पहले समझिए क्वेश्चन को, प्रॉपर तरीके से समझिए, फिर आप नोट करिएगा। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है। अगर हाँ, एक बात और है यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप इस वीडियो में, इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है। देखिए आकृति 6.39 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं, ये देखिए त्रिभुज जो है पी क्यू आर एक त्रिभुज है। इसकी जो भुजाएं हैं वो क्यू आर और आर क्यूब, क्यू आर, ये जो भुजाएं हैं क्यू आर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्यू आर और आर क्यूब ये जो है क्रमशः बिंदु एस और टी तक बढ़ाया गया है। यानी कि क्यूब को कहाँ तक बढ़ा दिए हैं हम लोग, टी तक बढ़ा दिए हैं। और यहाँ पे देखिए, इस ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, एस तक बढ़ा दिए हैं। ठीक है, क्यूपी को कहाँ तक बढ़ा दिए हैं, एस तक बढ़ा दिए हैं। और आर क्यूब को कहाँ तक बढ़ा दिए हैं, टी तक बढ़ा दिए हैं। ठीक है। यदि एंगल एस पी आर, यानी कि यहाँ पे देखिए एस पी और आर जो है 135 डिग्री है, और एंगल पी क्यू और टी जो है वो 110 डिग्री है, तो हम लोगों को बताना है कि एंगल पी आर क्यूब क्या होगा, यानी कि पी आर क्यूब क्या होगा, यानी कि आपको बताना है ये वाला एंगल क्या होगा। ठीक है, समझ पा रहे क्वेश्चन को, आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, यहां से देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या हम लोगों को मिलेगा कि पी क्यू टी है ना, ये देखिए पी क्यूब टी ये जो एंगल है, और यहाँ से पी क्यू आर ये जो एंगल है, ये दोनों को अगर मैं यहाँ से इसको इस तरीके से कर दें, इस एंगल को, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लाइन बन रहा है जिसपे एक रैखिक युग्म बन रहा है, यानी कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो आपको स्टार्ट यहीं से करना पड़ेगा कि एंगल पी क्यू टी, एंगल यानी कि कोण पी क्यू टी प्लस कोण पी क्यूब आर बराबर कितना है, 180 डिग्री है। ये हो गया हम लोगों का रैखिक युग्म से। ठीक है, पहला चीज समझ पा रहे हैं आप लोग। अगर ऐसा हो रहा है तो पी क्यूब टी का मान जो है वो 110 डिग्री है, प्लस एंगल पी क्यू आर जो आर है वो निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से। एंगल पी क्यूब आर बराबर कितना हो जाएगा, 180। और ये जो है 110 को अगर उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का है, तो जब आप इस तरफ लेके आते हैं तो क्या हो जाता है, -110। यानी कि यहाँ से एंगल पी क्यू आर मिल गया हम लोगों को कितना, 70 डिग्री। यानी कि ये मिल गया हम लोगों को 70 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार से अब देखिए, अगर इसको मैं भी यहाँ से इसको मिला दिया जाए तो देख रहा है कि यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि ये एक लाइन है, और इस पे क्या है, एक रेखा क्या है, लंब डाला हुआ है। यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेखा बन रहा है। ठीक है, इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। तो ये कोण और ये कोण ये भी रैखिक युग्म बन रहे हैं, यानी कि एंगल एस पी आर, और यहाँ से हम लोग क्या देख लेंगे, एंगल क्यूब पी आर, ये दोनों को अगर मिला दिया जाए, ये कोण और इसको भी मिला दिया जाए, तो ये दोनों भी 180 डिग्री हम लोगों का बन रहे हैं। कैसे, रैखिक युग्म से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यूब पी आर बराबर 180 डिग्री। ये देखिए समझिएगा ध्यान से, एस पी आर ये ले लिए हम लोगों ने, और यहाँ से ले लिए क्यूब पी आर, इसलिए ये कोण और ये कोण जो हो रहे हैं 180 डिग्री हो रहा है। दोनों का सम कैसे हो रहा है, रैखिक युग्म से। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम लोग को यहाँ पे दिया गया है एस पी आर, कितना दिया हुआ है, 135 डिग्री दिया हुआ है। और तो हम लोग ये वाला कोण निकाल लेंगे, यानी कि एंगल क्यूब पी आर निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, एंगल क्यूब पी आर बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और ये 135 अगर इधर आ जाएगा तो -135 डिग्री, यानी कि ये आ गया आपका कितना, 45 डिग्री।
तो ये जो कोण हो गया आपका 45 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है जो पी क्यू आर एक त्रिभुज है। दो कोण आपको दिए गए हैं तो तीसरा आप आराम से आप निकाल सकते हैं, यानी कि दोनों कोणों को तो हम लोग अभी निकाल लिए, तो ये कोण हम लोग को आसानी होगा निकालने में। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे देखिए बहुत ध्यान से। यहाँ पे लिखिएगा त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, क्या क्या होगा, एंगल पी, ये पी क्यूब आर, तो यहाँ पे लिखिएगा एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, क्योंकि यहाँ पे देखिए पी क्यूब आर जो है एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब ये जो P है हम लोगों के पास, P का जो वैल्यू है वो है 45 डिग्री, प्लस ये जो क्यूब है, क्यूब का जो वैल्यू है वो है 70 डिग्री, प्लस एंगल R हम लोगों को निकालना है। यानी कि इन दोनों को अगर हम लोगों ने जोड़ लिया तो ये आ गया 115 डिग्री प्लस एंगल R बराबर 180 डिग्री, यानी कि एंगल R बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और ये 115 इधर आ जाएगा तो यानी कि माइनस 115 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 65 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एंगल R हम लोगों को बताना था, तो हम लोगों को बताना था एंगल पी आर क्यूब, यानी कि ये जो बीच में होता है वही चीज़ हम लोगों को बताना रहता है, यानी कि एंगल R बताना था, तो पी आर क्यूब बराबर कितना लिखेंगे हम लोग, 65 डिग्री। क्लियर, समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।